दोस्तों, भारत की धरती पर कई ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने राजपाट छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। उन्हीं में से एक थे संत रविदास। रविदास जी बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे। वो जो भी काम करते उसे ईश्वर की पूजा समझकर करते थे। आज हम बात करेंगे उनके जीवन की उस घटना की जब उन्हें पारस पत्थर दिया गया, वो पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है। एक सिद्ध पुरुष साधु रविदास जी की कुटिया पर आते हैं। वो देखते हैं कि रविदास जी इतनी गरीबी में भी इतने खुश कैसे हैं। साधु: रविदास, मैंने देखा है तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास ना अच्छा घर है ना धन। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें ये पारस पत्थर देना चाहता हूं। साधु एक चमकता हुआ पत्थर निकालते हैं। साधु ने रविदास जी को बताया कि अगर वो इस पत्थर को किसी भी लोहे की चीज से छुआएंगे तो वो तुरंत सोना बन जाएगी। रविदास जी मुस्कुराते हैं और बिना किसी लालच के साधु को देखते हैं। महाराज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई ही मेरे लिए काफी है। धन दौलत से मन की शांति नहीं मिलती। साधु हैरान रह गए। दुनिया जिसके पीछे भागती है, रविदास जी इसे ठुकरा रहे थे। लेकिन साधु ने जिद की और कहा, मैं इसे यहां छोड़कर जा रहा हूं, शायद कभी तुम्हें जरूरत पड़े। रविदास जी ने कहा, ठीक है, आप इसे मेरी कुटिया की छप्पर यानी थैच में फंसा दीजिए। वक्त बीत जाता है। 1 साल बाद वही साधु दोबारा आते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अब रविदास जी का महल होगा और वो अमीर हो गए होंगे। साधु देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है। रविदास जी अभी भी वही पुराने कपड़े पहने वही पुराना काम कर रहे हैं। क्या तुमने उस पारस पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया? तुम अभी भी इसी हाल में हो? रविदास: महाराज, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। वो वही होगा जहां आपने रखा था। साधु छप्पर में हाथ डालते हैं और वही मिट्टी से सना हुआ पारस पत्थर निकालते हैं। उन्हें एहसास होता है कि रविदास जी का व्यक्तित्व इस पत्थर से कहीं ज्यादा कीमती है। रविदास जी ने तब एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसके मन का संतोष है। रविदास: मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो इस कठौती यानी पाली के पानी में ही गंगा का पुण्य स्नान है। साधु रविदास जी के चरणों में झुक जाते हैं। दोस्तों, संत रविदास जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कभी सुकून नहीं देता। असली सोना हमारा चरित्र और हमारी मेहनत है। जो अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीख गया, वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। जय गुरु रविदास।